चुनावी बजट। साधो, ये बजट मौसम है। बजट ऐसा है जैसे ज्योतिषी राशिफल खोल रहा है। इधर मंगल है मगर उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मंगल भला करने को कितना ही जोर मारे शनि होने नहीं देगा। ऐसा ही ये प्रणव मुखर्जी का बजट है और ऐसे ही राज्यों के बजट खुल रहे हैं। कहीं मंगल पर शनि की दृष्टि लगी है, कहीं गुरु पर शनि की दृष्टि लगी है। मंगल एक है, गुरु एक है, पर शनि कई हैं। साधो, सरकार भी ये मानती है कि देश में 60,000 करोड़ काला धन है। तुम जानते हो 60,000 करोड़ कितना होता है? मैं तो सोचता हूँ तो आंखें फिर जाती हैं। इस शताब्दी के अंत तक 1,00,000 करोड़ काला धन हो जाएगा। काला धन निकल नहीं रहा है, बढ़ रहा है। अब प्रणव मुखर्जी कीमतों को घटाने या स्थिर रखने का बजट बनाएं, पर काला धन न कीमतें घटने देगा न स्थिर रहने देगा। प्रणव मुखर्जी मुद्रास्फीति रोकने का प्रण करें, पर ये 60,000 करोड़ मुद्रास्फीति बढ़ाएगा ही। साधो, हम अर्थशास्त्र समझते नहीं हैं, अनाड़ी हैं, मगर मैं कहता हूँ कि जब काला धन वालों का ही बोलबाल है तो प्रणव मुखर्जी बजट क्यों बनाते हैं? उन्हें ये अधिकार नहीं है। पाइप प्रणव भी पीते हैं, कबीरदास भी पीता है। पाइप भाई के नाते मेरी सलाह है कि बजट बनाने का काम काला धन वालों को दे दिया जाए। काला धन वालों में से किसी को अर्थ मंत्री बना दिया जाए। एक सलाहकार समिति बना दी जाए जिसमें देश के महान काला धन मालिक और हाजी मस्तान जैसे लोग हों। ठग महागुरु नटवर लाल भी शामिल किए जाएं। इनके सामने प्रणव मुखर्जी अपना सफ़ेद हिसाब रख दें। इस मद में इतना आएगा, इतना टैक्सों से वसूल होगा, इतनी रेवेन्यू इन मदों से होगी, इतना विदेशी कर्ज मिलेगा जिसे आप पूरा का पूरा काला धन बना लें। बस अब बढ़िया बजट बना दें। हमारा बजट सफल नहीं होगा, आपका ही सफल होगा। साधो, जब काला धन के विशेषज्ञ बजट बना दें तब प्रणव मुखर्जी उसे संसद में पेश कर दें कि हमने ये बजट उनसे बनवाया है जिनका देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा है। ये जरूर सफल होगा। खैर साधो, जब प्रणव मुखर्जी ने बजट पेश कर ही दिया है तो उस पर बहस भी हो रही है, मगर बहस पर साल सरीखी गर्मा गर्म नहीं हो रही है। पहले तो चिल्लाते थे इस बजट से गरीब और मरेंगे, या इस बजट से उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, इस बजट से इस वर्ग को तकलीफ होगी, उस वर्ग का तकलीफ होगी। मगर इस बार विरोधी नेता एकदम ठंडे हैं। दहाड़ किसी की नहीं सुनाई पड़ी। लगभग सबने एक ही बात कही है, ये चुनावी बजट है। साधो, मजे की बात यह है कि प्रणव मुखर्जी ने भी बजट पेश करने के पहले साफ कह दिया, बजट बनाने के दौरान मेरे दिमाग में कुछ महीने बाद घटने वाली वो घटना रही है जिसका सामना हम सबको करना है। वो घटना यानी आम चुनाव। प्रणव मुखर्जी का इशारा था कि आलोचना करने के पहले ये सोच लेना कि आगे चुनाव लड़ना है। अब बजट के प्रखर आलोचक पसोपेश में हैं। अगर इस मामले की आलोचना करो, पूंजी वाले नाराज होंगे और अपने वोट करेंगे। अगर इधर कुछ कहो तो मध्यम वर्ग नाराज होगा और अपने को वोट नहीं देगा। अगर वहाँ कटौती करने की बात करो तो गरीब नाराज होंगे और ज़्यादा वोट गरीबों के ही होंगे। इसलिए किसी मामले पर मत बोलो, यही कहो ये चुनाव बजट है, सबको खुश रखने की कोशिश वाला। यही बात सत्ता पक्ष भी कहता है। हाँ, ये चुनाव बजट है। साधो, इन बजटों के प्रकाश में साधारण आदमी अपना बजट बनाए तो वो भी झूठा होगा, कारण कि बजट प्रकाश का नहीं अंधकार का होगा।
3 महीने पहले बच्चों को स्कूल ले जाने वाला रिक्शा वाला मध्य वर्गीय गृहिणी से कहता था, बाई पैसे बढ़ाओ, दाल 7 रुपए किलो हो गई। अब वो कहता है, बाई थोड़ा पैसा और बढ़ाओ, दाल अब 9 रुपए किलो हो गई। गरीब का बजट भी फेल और मध्य वर्गीय का भी फेल। उससे कहो, देखो फसल इस साल बहुत अच्छी आई है, महीने भर बाद अनाज सस्ता हो जाएगा। वो जवाब देता है कि बाई आज तक कभी ऐसा हुआ है कि फसल अच्छी आई हो और अनाज के दाम घटे हों। फसल खराब हो तब भी दाम बढ़ते हैं और फसल अच्छी हो तब भी दाम बढ़ते हैं। अनाज तो गोदामों में भर जाएगा और बरसात शुरू होते ही वे रुला रुलाकर महंगी दाल बेचेंगे। सब ईश्वर की लीला है। त्रेता और द्वापर में तो भगवान कुछ साल लीला करके अंतर्धान हो गए, पर कलयुग में भगवान रोज ही शताब्दी भर लीला कर रहे हैं। साधो, ये भगवान की लीला नहीं तो क्या है। वाजिब मूल्य की सरकारी दुकान पर आज सरकारी गोदामों से अच्छा अनाज आता है और रात को वैसा ही चमत्कार होता है जैसे कृष्ण ने उफनती यमुना को पार करके किया था। उचित मूल्य की दुकानों में सड़ा अनाज आ जाता है और अच्छा अनाज खुले बाजार में पहुंच जाता है। साधो, हम मामूली लोग हैं। हम अर्थशास्त्र के जादू भरे मन जैसे शब्दों और मुहावरों को नहीं समझते। हम न समझते हैं इन्फ्लेशन, न अंडर डेवलपमेंट, न बैकवर्ड इकोनॉमी। हम ये भी नहीं समझते कि शेयर बाजार में स्वराज पाल के आदमी ने इतनी हलचल पैदा कैसे कर दी और कंपनियों के मालिक उससे क्यों घबराते हैं। साधो, हम तो आटा, दाल, चावल, प्याज का दाम समझते हैं। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जरूर समझते हैं। ये नाकाफ़ी है और भ्रष्ट है। हम प्रणब मुखर्जी को साल भर पाइप की बढ़िया तमाकू भेंट कर सकते हैं अगर वितरण प्रणाली का बहुत विस्तार हो और भ्रष्टाचार न हो। विस्तार शायद कुछ और हो जाए, मगर भ्रष्टाचार तो भगवान का प्रिय मनोरंजन है।